साथियों नमस्कार, मैं रोहतास जांगड़ा मैथ टीचर टीम एग्जाम कैरियर। आज हम एपी सीरीज लास्ट टॉपिक पार्ट थर्ड, एपी सीरीज पार्ट थर्ड, और इसमें जो हमारे पास आएगा ना वो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ एपी। हमारे पास एपी टर्म का सम निकालना आएगा। देखिए SN, इसका मतलब सम जोड़, किसका जोड़, n टर्म्स का जोड़। देखिए हमारे पास पहले क्या चीज थी, A1 A2 A3 A4 और अप टू बताइए क्या थी, लास्ट टर्म AN। अब हम बोला करते कि ए थर्ड निकालो, तो ए थर्ड का मतलब क्या आ जाएगा, केवल तीसरी टर्म चाहिए हमको। A7 आ जाए तो क्या चाहिए, केवल 7 चाहिएगी हमको, और AN आ जाए तो सिर्फ हमें क्या चाहिएगी, लास्ट टर्म, सिर्फ nth टर्म चाहिएगी। लेकिन जब SN निकालेंगे ना तो इसमें आप ध्यान दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN, आपको सभी 1 से लेके n तक का जोड़ निकालना है। तो सम कुछ कहेगा, ट्रम कुछ कहेगी। ट्रम सिर्फ वही ट्रम, सम जितनी भी ट्रम का सम है उन सभी का जोड़ आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट ट्रम से लेके कहाँ तक, जितनी ट्रम दे रखी है वहाँ तक का जोड़ आ जाएगा। देखिए SN आपके पास दो तरह से किया जाएगा। फर्स्ट n/2 कितना आ जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू d। ये किसका सम आ जाएगा, किसी एपी की n टर्म का सम आ जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म बाई 2, ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d। अब देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम इसकी सहायता के लिए। जैसे हमारे पास आ गया 3 प्लस में कितना आ जाएगा 5 प्लस में कितना आ जाएगा 7 प्लस में कितना आ जाएगा 9 अप टू, और कितना कह दिया आपको, 13 टर्म। भाई आपको इसकी 13 टर्म का क्या निकालना है, सम। ध्यान से देखो क्या गिवन है, टर्म गिवन है। कितने टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 13 है, और दी क्या है, एपी। तो तुम बताओ यहाँ से एपी में क्या निकाल लोगे, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस के 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, एंड नंबर ऑफ टर्म बताइए कितनी आ जाएगी 13। बताइए सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स की एपी का सम क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब बताइए n आपके पास क्या है, n हमारे पास कितना आ जाएगा 13/2, कितना आ जाएगा 13/2, कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a की जगह आ गया a, और 13-1 क्योंकि n कितना है 13 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, और इनटू में कितना आ जाएगा d, और d आपके पास बताइए कितना है 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 13/2, 2 3 जा 6 और 12 2 जा 24, तो कितना बचे आपके पास 13/2, और इनटू में कितना आ जाएगा 24 और 6 30, किस पे गया 30, 2 से, सीधी सी बात है 15 पे, और 15 गुना में 3 कितना आ जाएगा 45, कैरी 4, 15 एकम 15, 15 और 4 कितना आ जाएगा 19। ये बताओ क्या आ गया हमारे पास, किसी भी एपी सीरीज की ट्रम का सम आ गया। लेकिन जब क्या गिवन थी, ट्रम गिवन थी, क्या गिवन थी, ट्रम गिवन थी। एक और देखिए फॉर्मूला। अब हमने क्या किया, n टर्म का जो सम किया ना वो कितना आया, 2a प्लस n-1 इंटू d किया। ठीक है ये चीज। अब बताओ इसको, देखो थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूं इसको मैं। ट्वाइस ऑफ a को तुम बताओ क्या लिख सकते हो, क्या इसको a प्लस a लिख सकते हो कि नहीं, a प्लस a मतलब 2a, और कितना आ जाएगा n-1 इंटू d, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म, और बताइए सोच के ये आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज द nth टर्म। हमने सेकंड वाले में किया था और फर्स्ट वाले के लास्ट में किया था, क्या था ये, nth टर्म का क्या आ गया आपके पास, लास्ट टर्म। तो इसको हम क्या बोल देंगे, nth लिख दो, और या क्या लिख दो, लास्ट। तो यहाँ क्या गिवन होगा,
फर्स्ट टर्म गिवन होगी, क्या गिवन होगी, लास्ट। लेकिन यहाँ क्या गिवन है, लास्ट नहीं गिवन है, बल्कि क्या गिवन है, लास्ट का नंबर दिया गया। कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर है, 13। अब चेक कीजिए अपने पास। अब देखो, अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं किताब के हिसाब से। बोलिए कितना आ जाएगा, -5 -8 और फिर -11 और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -230। आपको इसका सम निकालना है। देखिए सारे के सारे टर्म किस में है, माइनस में। हाँ, और भी घट रही है, इसका मतलब है तो AP। बताइए यहाँ से बताओ, A आपके पास कितना है, -5। अब D बताओ आपके पास क्या है, सेकंड टर्म में से क्या घटा दोगे, फर्स्ट टर्म। तो -8 में से बताइए क्या आ जाएगा, -5। तो -8 + 5 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। अब वो टर्म बताइए क्या आपके पास, लास्ट टर्म। मैंने क्या कहा था, SN क्या आएगा, n/2। क्या आएगा, n/2। और क्या हमारे पास है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, क्योंकि फर्स्ट भी तो गिवन है और क्या गिवन है, लास्ट भी गिवन है। तो बताइए अपने पास n/2। बताइए फर्स्ट आपके पास कितनी है, देखो ध्यान से, -5 और लास्ट बोलिए आपके पास कितना है, -230 और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n/2 और माइनस में कितना आ जाएगा। अब बताओ क्या चीज़ बची, नंबर ऑफ टर्म। बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3। ये कौन सी है, हमें क्या पता बीच में कितनी गई। इसका मतलब ये कौन सी टर्म है, लास्ट। और लास्ट हमारे पास कौन सी टर्म आया करती, nth। तो भाई हम इसको यहाँ सोल्व करके लाएंगे। दैट इज द लास्ट, नॉट ए नंबर ऑफ टर्म। और बताइए अब nth को हम क्या सोल्व कर देंगे, a + n - 1 × d और दैट इज इक्वल टू 230। बताइए a कितना आपके पास, a बताओ कितना है, -5 और n × d। बताइए आपके पास d की वैल्यू कितनी है, -3 और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 230। कराइए सिंप्लीफाई, कितना है, -5 प्लस माइनस -3n -+ 3 और दैट इज इक्वल टू -230। बताइए क्या बच गया, -3n -5 + 3 दैट इज इक्वल टू -2 एंड दैट इज इक्वल टू -230। तो बताइए कितना आ जाएगा, -3n। -2 को वहाँ ले जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो जब प्लस का आपके पास हो जाएगा, -230 + 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -228। क्यों, माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस से बताइए क्या आ जाएगा, माइनस। अब बताओ n आपके पास क्या आ जाएगा, 228/3। 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18। अब बताओ 16 कैसा नंबर आया है, नेचुरल। हाँ, ये इसकी लास्ट टर्म थी, लेकिन कौन सी टर्म थी ये, 76। तो बताओ आप n की जगह क्या रख दोगे, 76 टर्म का सम निकालना है। कर लोगे इसको, कितना आ जाएगा, 38 और इस 38 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, -235 से कर दोगे आप। दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। यहाँ सुन लीजिए क्या गिवन थी, नंबर ऑफ टर्म गिवन थी, और यहाँ क्या गिवन थी, नंबर ऑफ टर्म गिवन नहीं थी। क्या गिवन थी, लास्ट। आपने नंबर ऑफ टर्म को क्या किया है, वहाँ से फाइंड आउट किया है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट सेकंड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, सम से रिलेटेड। मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, SN को हमने डिनोट किससे किया था, n/2, 2a + n - 1 × d। और एक फॉर्मूला हमारे पास और भी था इसका, n/2, और उसको हमने क्या लिख दिया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। जैसे भी सिचुएशन होगी हम उसी के हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लास्ट दे रखी तो लास्ट, और नंबर दे रखा तो नंबर के हिसाब से। अब देखिए आपके पास भी एक बहुत ही शानदार एग्जांपल देखिए आप। देखो मैंने क्या कहा, S7 कितना दिया गया है, 49 और S17 दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है,
289। फाइंड द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। देखिए ध्यान से, क्या दिया इसने, किसी एपी की 7 टर्म का जोड़ कितना है 49, किसी एपी की 17 टर्म का जोड़ कितना है 289, और क्या निकालना आपको निकालना उसकी n टर्म का सम कितना होगा। ये 7 का है, ये कितने का है 17 का है, तो एक रिलेशन देखिए, शॉर्टकट ही बहुत बढ़ेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, अरे साफ बात है, तो n का स्क्वायर कितना आएगा, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला तैयार है, क्या आएगा n स्क्वायर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको कहा था कभी भी जर्नल टर्म बने, क्या बने जर्नल टर्म हमेशा n की पावर किस में आएगी, 1 पावर में आएगी, किस में आएगी लीनियर में। अब मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूँ, कभी भी किसी का सम निकालना पड़ जाएगा ना, तो ध्यान रखना वो हमेशा किस में आएगी, सेकंड पावर, 2 पावर, मतलब क्वाड्रेटिक में आएगी। किस में आएगी, जनरल टर्म लीनियर पावर, सम क्वाड्रेटिक पावर। अब इसको चेक कीजिए, कितनी टर्म्स दी गई हैं, चाहे 2 टर्म्स दे रखी हो, चाहे 2 टर्म्स का सम दे रखा हो, तो सबसे पहले हमें किसके ऊपर जाना होगा, हमें भाई ए और डी निकालनी पड़ेगी बस। S7, बताओ 7 टर्म का सम कैसे आ सकता है, 7/2 कितना आ जाएगा, 2a प्लस में 7 माइनस के 1, ठीक है ना, 7 माइनस 1 इंटू डी, और दैट इज इक्वल टू 49। दूसरा आपके पास कितना आ जाएगा, 17/2 कितना आ जाएगा, 2a प्लस दैट इज इक्वल टू 16d, और किसके बराबर आ जाएगा 289। 7 टर्म का सम खोल दिया, 17 का सम खोल दिया, दे रखा था आपको। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड कहाँ, सीधी सी बात है मल्टीप्लाई में। 7 से गया 7, अब बताइए क्या आ जाएगा, 17/2 कितना आ जाएगा 2, और बाई में कितना आ जाएगा 17। अब बताओ कितना आ जाएगा 17 289। तो कितना बचे आपके पास, 2a प्लस 6d और इज इक्वल टू 7 2 जा 14 फर्स्ट। अगला 2a प्लस कितना आ जाएगा 16d, और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सेकंड, 17 दूनी 34। बताओ फिर वही कंडीशन, क्या सॉल्व करोगे अब, कोफिशिएंट कैसे हैं, वही कोफिशिएंट, कैसे आ गए सेम कोफिशिएंट। बताओ क्या करो सेम कोफिशिएंट्स का, हमारे पास क्या आ जाएगा 2a दोनों किसके हैं प्लस के, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, 2a से क्या गया 2a, 6d प्लस का 16d माइनस का, तो दैट इज इक्वल टू माइनस के 10d एंड इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस से क्या गया माइनस, बताइए d आपके पास, बताइए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, d की वैल्यू आ चुकी। अब d को कहाँ रखोगे, पुट d इज इक्वल टू 2 कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट में ही रखना होता है। तो बताइए कितना आ जाएगा 2a प्लस 6 इंटू में d, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 7 2 जा 14। कितना बचा अपने पास, 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2, एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। d कितना आया 2 आया, a कितना आया a आया। ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म 1 आ चुकी है, डिफरेंस 2 आ चुका है, और कितनी टर्म का सम निकालना है, अरे सम तो दे ही रखा, किसका निकालना है n का निकालना है। तो n की जगह बताओ क्या रख दोगे n/2, और कितना आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए a आपके पास कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 और n माइनस के 1, और d की वैल्यू बताइए कितनी है आपके पास 2। बताओ क्या बच जाएगा n/2, 2 1 जा 2, करो मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल आउट, तो n/2 और इंटू में कितना आ जाएगा 2n, 2 से क्या गया 2, और n इंटू n बताइए कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा।
तो n टर्म का सम बताइए क्या आ गया आपके पास, n स्क्वायर, जो कि हम पहले से ही टैली कर चुके थे। क्यों? 7 का सम 49, 17 का सम 289, तो n का क्या मिलेगा? अरे ये भी तो स्क्वायर होने लग रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर ही हो जाएगा आपके पास। फर्स्ट चीज देखिए साथियों, एपी थर्ड लास्ट टॉपिक, अगर हमारे पास एपी की सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो तो हम ध्यान देना यहाँ क्या निकलवाएंगे आपसे, nth टर्म, और एक हमारे पास क्या दी होगी nth, हम क्या निकलवाएंगे आपसे सम ऑफ n टर्म्स। और ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका था, किसी भी एपी का n टर्म का सम हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। n टर्म का सम का फॉर्मूला इसने दिया गया है, वो हमारे पास nth था, अब की बार इसने क्या दे रखा है? Sn दे रखा है। तो सबसे पहले बताओ, पुट n इज इक्वल टू 1, बताओ हमने n का मान क्या रखा? 1 रखा, तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, और फिर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस के 1, तो बताइए कितना आ जाएगा? 3। S1 क्या है? S1, S1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म है। S1 का मतलब एक टर्म का जोड़, और एक टर्म में क्या होगा? केवल फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब बताओ, मैंने n की वैल्यू क्या रखी? 2 रखी, तो बताओ तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? S2, और S2 को बताओ आप क्या लिख सकते हो? कितनी टर्म का सम? 2 टर्म का सम, तो रखो 2, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, और 2 का स्क्वायर 4, और 8 में से गया 4, बताओ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास A1 जमा में A2 किसके बराबर आ जाएगा? 4। बताओ A1 कितना है आपके पास? हाँ, तो A1 आपके पास कितना है? 3। तो जब ये 3 प्लस का यहाँ आके किसका हो जाएगा? माइनस का, तो बताओ A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तीसरा, n इज इक्वल टू 3, तो बताइए कितना आ जाएगा? n की जगह 3 आ जाएगा। तो 3 का मतलब 3 पदों का जोड़, और 3 पदों में कौन से पद आ जाएंगे? पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, और 4 3 जा कितना आ जाएगा? 12, और 3 का स्क्वायर 9, तो बताइए कितना बचा आपके पास? 3। अब A1 बताओ कितना है? 3। A2 कितना है? 1, और प्लस में कितना आ जाएगा? A3 किसके बराबर? 3। तो यहाँ से बताओ A3 कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, 4 गया प्लस का माइनस का, तो बताओ 3 में से गया माइनस के 4, दैट इज इक्वल टू -1। तो बताओ हमारे पास क्या बन गई? फर्स्ट टर्म क्या आई एपी की? 3 आई। सेकंड टर्म हमारे पास एपी की कितनी आई? 1 आई। थर्ड टर्म हमारे पास कितनी आई? 1 आई, एंड सो ऑन। तो पहले जब n टर्म गिवन हो ना, तो उससे हम एक बार क्या निकलवा देंगे? पहले हम एपी निकलवा देंगे। क्या निकलवा देंगे? एपी। अब हमें क्या निकालना है? इसकी जनरल टर्म। देखो जनरल टर्म, फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस सेकंड टर्म में से क्या घट जाएगा? फर्स्ट टर्म, तो 1 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। अब बताइए क्या निकालेंगे आप? an जनरल टर्म। तो बताइए जनरल टर्म आपके पास क्या आ जाएगी? a + n - 1 × d। बताइए a आपके पास कितना है? 3, n नंबर ऑफ टर्म, d आपके पास कितना है? -2। कर दो सिंप्लीफाई, बताइए कितना आ जाएगा आपके पास? 3, n की मल्टीप्लाई -2 के साथ कितना आ जाएगा? -2n, माइनस माइनस प्लस, तो बताइए कितना आ जाएगा? 3 और 2 5, और 5 माइनस में कितना आ जाएगा? 2n आ जाएगा। क्या चीज़ थी? n टर्म गिवन थी, उससे हमने क्या निकाली? जनरल टर्म निकाल दी। Sn मतलब आपके पास क्या गिवन थी? सम ऑफ n टर्म गिवन था, और सम ऑफ n टर्म हम बता चुके हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। फर्स्ट हमने क्या रखा है n की जगह? 1। S1 का मतलब एक पद का जोड़, तो एक पद में कौन आएगा? फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब 2 पद का जोड़, कौन सा आ जाएगा? पहला जमा दूसरा।
पहला आपके पास है, दूसरा निकल जाएगा, ऐसे क्या निकल जाएगा तीसरा। तो बताइए आपने ये चीज़ क्या तैयार कर ली, यहाँ बताओ हमने क्या बना ली है, हमने यहाँ AP तैयार कर ली है। फिर AP की कौन सी टर्म निकालनी है आपको, फिर हमने AP कौन सी टर्म निकाल दी है, जनरल टर्म। और जनरल टर्म क्या था, इस AP का बनाने का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था। n की वैल्यू 1, 2 1 जा 2, 5 - 2 3, n की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, और n 3, 2 3 जा 6, और 5 - 6 दैट इज इक्वल टू -1। अब देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन, इफ nth टर्म इज इक्वल टू 5 - 2n, देन फाइंड इट्स Sn। पिछली बार क्या थी हमारे पास, Sn, हमने क्या निकाली, जर्नल। अब की बार हमारे पास क्या है, nth, हम क्या निकालेंगे, Sn। तो देखिए एक बार, an इज इक्वल टू 5 - 2n, ये हमने पहले अच्छी तरह से बताया है पिछली वीडियो में। क्या जनरल टर्म क्या होता है, किसी AP को बनाने का फॉर्मूला होता है। तो आप n की जगह क्या रख दोगे, 1। तो बताइए क्या आ जाएगा, A1, 5 - 2 × 1, तो 5 - 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब बताओ n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, A2, 5 - 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4, और 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो बताओ क्या आ जाएगा, 3, 2 3 जा 6, तो बताइए कितना आ जाएगा, 3 1 -1। बताओ हमारे पास चीज़ क्या बन गई, AP बन गई। अब हमें क्या निकालना है, किसी भी AP की कितनी टर्म का सम निकालना है, n टर्म का। और n टर्म का सम बताइए हमारे पास क्या है, 2a + n - 1 × d आपके पास। अब देखिएगा आप, Sn, नंबर ऑफ टर्म n/2, बिकॉज n ही निकालना आपको। a बताइए आपके पास कितना है, a बताओ यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा, 3, और डिफरेंस बताइए 1 - 3 बताओ कितना आ जाएगा, -2। बोलिए कितना आ जाएगा, 2 × a, a आपके पास कितना आ जाएगा, 3, और n - 1 × d, और d बताइए आपके पास कितना आ जाएगा, -2। दैट इज इक्वल टू n/2, 2 3 जा 6, -2n -2n एंड अगेन प्लस, बताइए आपके पास क्या आ जाएगा, n/2। 4 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8, और 8 माइनस में कितना आ जाएगा, 2n। ये आपके पास आ गया n/2। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से, कितना आ जाएगा, 4 - n। अब बताओ 2 से क्या गया, 2, n × 4 बताओ कितना आ जाएगा, 4n - n²। सम ऑफ n टर्म थी, क्या निकाल दी, जनरल टर्म। जनरल टर्म थी, क्या निकाल दी, सम ऑफ n टर्म। लेकिन जब दोनों की दोनों टर्म होंगी ना, उन दोनों से एक ध्यान रखना, पहले क्या बनाई आपने, AP बनाई। पहले क्या बनाई आपने, AP बनाई। फिर सम है तो सम निकाल दिया, टर्म है तो टर्म निकाल दी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपकी बुक का। सम दिया था तो क्या निकलवाया है, nth टर्म निकलवाई है। और अगर आपके पास क्या दी गई है, nth दी गई है, तो आपने क्या निकलवाया है, सम निकलवाया है आपके पास। एक और क्वेश्चन देखिएगा अपने पास छोटा सा, जैसे अपने पास है 32 प्लस में 30 प्लस में 28 और डैश डैश 2। आपने सम निकालना इस AP का। एक और क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पे, बताओ सम कैसे निकालोगे आप। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 32, डिफरेंस 30 में से कितना गया, 32, बताओ कितना आ जाएगा, -2।
फर्स्ट टर्म कितनी 32, डिफरेंस कितना -2, और ये ध्यान दो कौन सी टर्म आ गई, अब की बार लास्ट आ गई। और जब हम सम निकालते हैं ना और जो लास्ट टर्म गिवन हो तो हमारे पास फॉर्मूला हम चेंज कर लेते हैं, और वो कौन सा कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2, बताइए फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, फर्स्ट टर्म कितनी है 32, और लास्ट टर्म बताइए कितनी है आपके पास 2, तो क्या बच गया आपके पास n/2 और दैट इज इक्वल टू 34। बचा क्या n, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म। तो भाई अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसकी लास्ट टर्म को लेके चल के और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, nth। तो बताओ लास्ट टर्म बताइए आपके पास कितना आ जाएगा, a + n-1 इंटू डी। बताइए a आपके पास कितना है, a आपके पास 32, n-1, d बताइए आपके पास कितना है, d हमारे पास कितना है -k2, और दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। n-1 इंटू -2 प्लस का 32 कहाँ जाएगा, राइट की तरफ, और जब ये प्लस का 32 वहां जाएगा तो बताइए किसका साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस की चीज बड़ी है तो माइनस का ही साइन आ जाएगा। बताइए क्या बच गया, n-1 इज इक्वल टू -30, और बाई में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में। 2 से क्या गया 2, बोलिए आपके पास टर्म कितनी आ गई, n-1 इज इक्वल टू 15। तो दिस इम्प्लाइज दैट, बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, रख लोगे यहाँ पे 16, क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो सम दिया हो जर्नल बता दी, जर्नल दी हो सम बता दिया, दोनों ही केस में कहाँ गए, AP पे गए, दोनों ही केस में कहाँ गए, AP पे। और जब किसी AP की फर्स्ट टर्म गिवन हो और क्या गिवन हो, लास्ट, क्या निकालना है, सम। हमने पिछले में भी एक क्वेश्चन किया था, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आ जाए।